नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। आगरा में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और दो सूने मकानों को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और मकान के दरवाजों के ताले तोड़कर लाखों सामान पर हाथ साफ कर दिया। और जांच में सामने आया कि ताला तोड़कर घरों के अंदर घुसे अज्ञात चोरों ने लाखों के सोने चांदी के आभूषणों, नकदी समेत अन्य सामान भी चोरी कर लिया। और होली के त्योहार पर अपने पैतृक गांव गुड़ा भटपुरा गए थे और दोनों मकानों में रहने वाले परिवार जब गांव से लौटे तो देखा कि घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा। बहरहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरी की घटना की जानकारी ली और मामले की जांच शुरू की गई है। वहीं पूरा मामला थाना कस्बा बाहाछेद के मोहल्ला केंजर रोड के पास का है, जहां पर ये चोरी की वारदात हुई है। सर, हम अभी होली के लिए मतलब गांव में चले गए थे, तो हम यहाँ से 17 तारीख को गए थे। 17 तारीख से हम चले गए थे, तो अभी हमें मालूम पड़ा कि घर से चोरी हो गई थी। जेवरात वगैरह कुछ पैसे थे, जैसे 28,000 रुपये और चैन और चूड़ी वगैरह, अंगूठी और फाइल वगैरह थी और LED। लगभग कितने का माल गया लगभग? अभी जोड़ लो सब 4 अंगूठी थी और 10 ग्राम की एक चैन थी। ये सारा सामान था। तो घर पे कोई था नहीं जी? घर पे कोई था? घर पे नहीं सर, होली त्यौहार के अपने गाँव में गए थे गोरा। तो आपने इस मामले में पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची हुई और उसकी तहरीर भी हमने दे दिया था। पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? अभी मतलब उन्होंने शिकायत ले ली और मतलब कार्रवाई की। और वहीं आगरा में पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई को बड़ी सफलता मिली, जिसके चलते सया पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग्स और ऑरर स्वैट टीम को सफलता हाथ लगी और इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त ऑपरेशन में 15,000 का इनामी फरार बदमाश से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में इनामी बदमाश रवि के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 15,000 इनामी बदमाश रवि 302 में वांछित चल रहा था। तो वहीं सया पुलिस स्वैट क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग के साथ सत्यजीत गुप्ता SP भी मौजूद रहे। थाना क्षेत्र सैया में लादूखेड़ा रोड पर आज एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसमें जो अभियुक्त है रवि उर्फ रोहित पुत्र नानक चंद, ये मथुरा का रहने वाला है। पिछले अगस्त 2021 में इसने एक किसान की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसने उसकी भैंस लूट ली थी। उस मुकदमे में काफ़ी दिनों से वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 15,000 का इनाम था। आज CIW SWAT सर्विलांस टीम और थाने की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, साथ में एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके आपराधिक इतिहास की और जानकारी की जा रही है। इसको उपचार हेतु तत्काल SN मेडिकल कॉलेज। और वहीं आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया और भूसे की बुर्जी में घुसा विशाल अजगर सांप देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। और वहीं ग्रामीणों ने अजगर सांप की सूचना वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने भूसे की बुर्जी से रेस्क्यू कर 9 फीट लंबे विशाल अजगर सांप को पकड़ा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अजगर को पकड़ने के बाद अजगर सांप को वन कर्मियों ने बोरी में बंद कर जंगल में छोड़ दिया और तब जाकर ग्रामीणों को राहत मिली। और पूरा मामला थाना बाहाछेद के अंतर्गत गांव डेरक का बताया जा रहा है। मामला यह है कि उच्च अधिकारियों द्वारा सूचना मिलने पर ग्राम पंचायत डेरक में बुस्की बुर्जी में एक अजगर का सांप चारे में लिपटा हुआ पड़ा था। तुरंत टीम की वन विभाग की टीम को सूचना मिली। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची एवं सफल रेस्क्यू किया एवं आम जनमानस को सुरक्षित किया। मामला यह वहीं बीकापुर में अग्निशमन केंद्र में गबन का मामला सामने आया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग में सुगबुगाहट तेज हो गई और मामला अयोध्या की बीकापुर में अग्निशमन केंद्र में गबन का है। दरअसल यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के परियोजना प्रबंधक ने तत्कालीन 2 परियोजना प्रबंधक, लेखाकार समेत 4 लोगों के खिलाफ शासकीय धन गबन करने का दर्ज मामला किया है। और वहीं एक परियोजना प्रबंधक की इसमें मौत भी हो चुकी है। और वहीं बीकापुर में अग्निशमन केंद्र बनने के लिए जारी हुआ था करीब 3 करोड़ 55 लाख रुपए धन, जिसके बाद धन खत्म होने के बाद भी अग्निशमन केंद्र का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। तो वहीं शासन ने संज्ञान लिया और शासकीय धन गबन करने का मुकदमा कोतवाली बीकापुर में दर्ज हुआ है। अब वहीं आपको बताते चले कि 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। तो
तो जो कि एक प्राचीन नाटकीय खेल है जिसमें लकड़ी, धागे, प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस की गुड़िया से जीवन के प्रसंगों की अभिव्यक्तियों का मंचन किया जाता है। और आजकल विद्यालयों में नवाचारी गतिविधियों में कठपुतली या पपेट का भी अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है और इससे बच्चे जो पढ़ते हैं उसे रोचक ढंग से सीख पाते हैं और उनकी पढ़ाई में रुचि भी बढ़ रही और विद्यालय में नामांकन और ठहराव भी बढ़ा है। और ये पपेट्स विभिन्न स्वरूपों में पढ़ाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे स्टिक पपेट और फिंगर पपेट्स और क्राउन पपेट, मास्क पपेट आदि। विकासखंड देवमई के प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर में फल, सब्जी, फूल, जानवर, पक्षियों के पपेट मौजूद हैं और संस्कारों के विकास के लिए पौराणिक कथाओं के फिंगर पपेट भी तैयार किए जा चुके हैं। और आज वर्ल्ड पपेट डे के उपलक्ष्य पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने लैंगिक समानता पर एक पपेट शो प्रस्तुत किया, जिसमें आंशिक, वंश, सृष्टि, दामिनी, आशीष, अंकुश, अंशिका गुप्ता ने प्रतिभागिता की, साथ ही वंश, रितिका और वर्तिका ने कठपुतली डांस की शानदार प्रस्तुति भी दी है। और इस अवसर पर सहायक अध्यापक दीक्षा पटेल और आराधना द्वारा समस्त प्रकार के पपेट प्रदर्शित किए गए और टीम ने मूंग दाल और गुब्बारे से बनाए गए पपेट्स को बहुत ही सराहा। और वहीं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा सिंह भी इस मौके पर मौजूद रही। वहीं हरदोई में समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर राज्यपाल कश्यप का विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी देश बनाने का काम करती है और देश तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये भी कहा कि यूपी की जनता ने सपा के साथ मजबूती के साथ खड़े होकर सपा को मजबूत किया था, लेकिन बीजेपी के लोग बेईमानी से जीते हैं और वो स्थानीय सपा एमएलसी प्रत्याशी के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। तो वहीं वर्तमान एमएलसी मिसबाहुद्दीन के बेटे रजीउद्दीन को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल भी किया। और इस दौरान राज्यपाल कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है। और सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल कश्यप ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के नेता लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और सपा के प्रत्याशियों को पढ़े लिखे लोगों और जनता ने जिताया और सपा का वोट प्रतिशत भी बढ़ा और बैलेट पेपर के चुनाव में सपा ने 314 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और वहीं सपा सर्व समाज की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वहीं रायबरेली से एक खबर सामने आई है, जहां जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आई है। और वहीं पुलिस की लचर कार्यशैली से अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। दरअसल मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने दिन दिहाड़े इंदिरा नगर में स्थित ज्वेलरी की दुकान से सोने की चैन उड़ा ली और ज्वेलरी की दुकान से लगभग 80 ग्राम की 6 सोने की चैन, जिसकी कीमत 4 लाख के आसपास बताई गई। और सोने की चैन चुराने के बाद दोनों बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। 2 व्यक्ति आके जो है 6 चैन लगभग 80 ग्राम की चुरा के लेके गए हैं। उनको हमने सोने के कई आइटम दिखाए थे, जिनमें से वो चैन हमें थोड़ी देर बाद देखने पर प्राप्त नहीं हुई और कोई सामान भी नहीं लिया। अब लगभग 18 कैरेट की चैनें थी, लगभग 8-45 करीब 4 लाख के आसपास। हाँ, पहचान लिया आपने? जी। किस मोटरसाइकिल से थे, कार से थे? मोटरसाइकिल हमारे सामने नहीं खड़ी किया है और पैदल ही आए हैं दोनों लोग और पैदल आके बातचीत किए। उसके बाद फिर सामान देखे, फ़ोन से बात करते करते वो बाहर निकल गए। हमें ये एहसास हुआ कि अभी आ रहे हैं, लेकिन वो आए ही नहीं। फिर हम इंतज़ार करते रह गए। जब बाद में देखा तो हमारी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में सपा से एमएलसी के लिए वीरेंद्र शंकर सिंह ने नामांकन किया और वीरेंद्र शंकर सिंह वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है। और नामांकन के दौरान वीरेंद्र शंकर सिंह ने कहा कि जिले की आम जनता ने बीजेपी को नकार दिया, इसलिए 6 में से हमारी 4 सीटें आई है। और उनका कहना है कि इस तरह चुने हुए पंचायत
प्रतिनिधि भी ऐसे प्रत्याशियों को जितना चाहेंगे जिसकी छवि साफ सुथरी हो। वहीं बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह को गुंडा माफिया बताते हुए वीरेंद्र शंकर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सपा को गुंडों की पार्टी बताती है, जबकि वो स्वयं गुंडे बदमाशों का पोषण करती है। वहीं वीरेंद्र शंकर सिंह ने कहा कि वो जिस तरह विधानसभा चुनावों में जिले का विश्वास हासिल कर चुके हैं, उससे एमएलसी पद के लिए यहाँ हमारी जीत तय है। वो क्या है, जब जब जिम्मेदारी है उसका निर्वहन एक समाजवादी पार्टी के सिपाही के रूप में मैंने सदैव किया है। और पार्टी ने जो जिम्मेदारी अभी दी है उस जिम्मेदारी पर भी मैं रायबरेली के जनता की आशीर्वाद से और रायबरेली के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इसमें जो सम्मानित मतदाता हैं, उनके सहयोग से जरूर समाजवादी पार्टी का परचम रायबरेली में फिर से लहराएगा। दूसरे दल के बारे में मेरा कोई टिप्पणी ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ये वो लोग जाने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को रायबरेली से आम आदमी ने नकार दिया है, आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। हम 4 विधानसभा सीटें जीते हैं, 2 विधानसभा सीटों में हम मामूली अंतर से चुनाव हार गए हैं। हमको जो मत मिला है वो 5 लाख के ऊपर मत मिला है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम मत मिला है हमसे। तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदैव कहती है कि हमारा गुंडा माफियाओं से कोई वास्ता नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी एमएलसी पद के लिए बनाया है। वहीं रायबरेली में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। वृंदावन सांस्कृतिक ग्रुप ने बजरंगबली की वेश में जब कलाकार को मंच पर उतारा तो पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। वहीं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने इस दौरान व्यापारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हमारी हर समस्या का समाधान करेगी और उन्होंने कहा कि हमने चुनाव से पहले जिस दल को समर्थन देने का फैसला किया वो आज सरकार बनाने जा रही और ऐसे में पूर्ण विश्वास है कि अब जबकि उसी दल यानी बीजेपी की सरकार बन गई है तो व्यापारियों को लाभ मिलना तय है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार का होली मिलन कार्यक्रम इसलिए खास है क्योंकि त्योहार तो है ही और साथ में जिस दल को व्यापारियों ने समर्थन दिया उसकी सरकार भी बन गई है। ये है कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक नारा दिया था कि जिसके साथ व्यापारी उसका पलड़ा भारी। और ये इतिहास है उत्तर प्रदेश की विधानसभा का कि व्यापार मंडल ने जो जो निर्णय लिया और जिस राजनीतिक दल का समर्थन किया उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। लेकिन अब ये जो निर्णय है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, ये निर्णय पूर्णकालिक निर्णय है और अब प्रयास होगा व्यापार मंडल का कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है, जिसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, योगी जी जिसके मुख्यमंत्री होने वाले हैं, इस सरकार के माध्यम से व्यापारियों की वो तमाम सारी समस्याएं जो उत्तर प्रदेश में हैं, जो केंद्र में हैं, उन सभी समस्याओं का निराकरण हो। पंजाब में आपकी धमाकेदार जीत के बाद अब जनता की नया मंत्रिमंडल भी मिल गया। तो वहीं पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने भगवंत मान की नई कैबिनेट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई और हर वर्ग को ध्यान में रखकर मंत्रियों के नाम भी तय किए गए और पंजाब कैबिनेट के दिग्गजों पर एक नजर डालेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का कैबिनेट विस्तार हो चुका है और सबसे पहले 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। चंडीगढ़ में मंत्रियों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और इस दौरान गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाते नजर आए। पर ये कैबिनेट कई मायनों में बेहद खास है क्योंकि मान की कैबिनेट में हर वर्ग को शामिल किया गया है। हालांकि पंजाब विधानसभा को लेकर आम आदमी पार्टी काफी आश्वस्त नजर आ रही थी। शायद यही वजह है कि मंत्रिमंडल में किसे जगह दी जानी है, इस पर पहले से ही आम आदमी पार्टी मन बना चुकी थी। बहरहाल आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बना है। तो इस बार पंजाब मंत्रिमंडल में दोबा से केवल एक मंत्री शामिल है और दिग्गजों को हराने वाले विधायकों को खास तौर पर तवज्जो दी गई। साथ ही हर वर्ग को ध्यान में रखकर मंत्रियों के नाम तय किए गए हैं।
यहाँ तक कि भगवंत मान ने होली की शाम को खुद ट्वीट कर अपने मंत्रियों के नामों का ऐलान भी कर दिया। पहली बार सीएम बने भगवंत मान ने नए मंत्रिमंडल में हर वर्ग और क्षेत्र को साधा है। उनकी कैबिनेट में दलित, महिला और हिंदू वर्ग को जगह मिली है। तो वहीं कैबिनेट में माझा और मालवा का पूरा दबदबा रहेगा। और पंजाब सरकार के नए मंत्रियों की सूची में पहला नाम आता है हरपाल सिंह चीमा का, जो कि दिड़बा से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। चीमा विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं और चीमा पेशे से एक वकील है। साथ ही वो आम आदमी पार्टी के साथ शुरू से ही जुड़े रहे। पार्टी के बड़े दलित नेता भी वो माने जाते हैं। और इस सूची में अब दूसरा नाम है डॉक्टर बलजीत कौर का। डॉक्टर बलजीत कौर फरीदकोट से आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद प्रोफेसर साधु सिंह की बेटी हैं और मलौट से विधायक का चुनाव जीती हैं। पेशे से वो नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं। बलजीत कौर के बाद अब नाम आता है हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह जंडियाला से विधायक हैं और वो 2012 में ईटीओ बने थे। साथ ही 2017 में स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए थे। कैबिनेट मंत्रियों की सूची में अब अगला नाम है डॉक्टर विजय सिंघला का, जो कि मानसा से विधायक बने हैं। डॉक्टर सिंघला ने प्रसिद्ध पंजाबी गायक और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला को मात दी थी और वो पेशे से डेंटल सर्जन है। अब बढ़ते हैं पंजाब मंत्रिमंडल के अगले मंत्री की ओर, जो कि हैं लालचंद कटारुचक। लालचंद भोआ से विधायक का चुनाव जीते हैं। वो समाज सेवी हैं और पहली बार ही चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता जोगिंदर पाल को मात दी थी। इस सूची में अब अगला नाम है गुरमीत सिंह मीत हेयर का। मीत हेयर लगातार दूसरी बार बरनाला से विधायक बने हैं। गुरमीत सिंह के बारे में भी आपको बताते चले कि वो बीटेक के बाद दिल्ली आईएएस की तैयारी करने गए थे और वहीं वो अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े। फिर बाद में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। हरजोत सिंह इस सूची में अब अगला बड़ा नाम है, जो कि श्री आनंदपुर साहिब से हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह को मात दी थी। लंदन से पढ़े हरजोत सिंह पेशे से एक वकील हैं और पिछली बार वो साहनेवाला से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। लेकिन वो मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरजोत आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के प्रधान भी हैं। पंजाब मंत्रिमंडल में अगला नाम है लालजीत भुल्लर का। लालजीत भुल्लर ने पट्टी से आदेश प्रताप सिंह कैरो को मात दी थी। कैरो प्रकाश सिंह बादल के दामाद हैं। तो वहीं पट्टी की अनाज मंडी में आढ़त का काम करने वाले लालजीत सिंह भुल्लर किसी समय कैरो के करीबी होते थे। इस कड़ी में अब अगला नाम आता है ब्रह्मशंकर जिम्पा का। जिम्पा ने होशियारपुर से मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को मात दी थी। ब्रह्मशंकर का अपना एक अलग बिजनेस है और वो छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े हुए हैं और वो 25 साल पार्षद भी रह चुके हैं। इस सूची में अब अगला और आखिरी नाम है कुलदीप सिंह धालीवाल का, जो अजनाला से विधायक बने हैं। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह धालीवाल के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज है। हालांकि वो बागवानी करते हैं और धालीवाल अपने गांव में हाशिम शाह मेला आयोजित करवाते रहते हैं, जिसमें पूरे पंजाब से कलाकार हिस्सा लेते थे। 7 साल पहले वो आम आदमी पार्टी से जुड़े, तो वहीं 2017 में उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि 2019 में वो गुरदीप औजाला के खिलाफ चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। पर इस साल कैबिनेट में जगह बनाने में कुलदीप सफल रहे। गौरतलब है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। सीएम भगवंत मान ने अपने मंत्री भी चुन लिए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रचंड जीत हासिल कर पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी का नया मंत्रिमंडल जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।